खबर यूपी के झांसी से है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में खुशी का माहौल है, तो वहीं झांसी में भी तमाम धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप महानगर के मंदिरों में स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। लक्ष्मी गेट बाहर स्थित काली महाकाली मंदिर परिसर में बॉलीवुड से आई फिल्म निर्माता तथा राम भक्त एवं समाजसेवी हरिप्रिया भार्गव के नेतृत्व में राम भक्त राजेंद्र सिंह कुशवाहा की मौजूदगी में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। सैकड़ों की तादाद में मौजूद लोगों ने संयुक्त रूप से मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत का संदेश दिया एवं प्रधानमंत्री के द्वारा मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाने के आह्वान को चरितार्थ किया। इस दौरान फिल्म निर्माता श्रीमती हरिप्रिया भार्गव ने कहा कि 500 साल के संघर्ष के बाद भगवान राम अयोध्या के अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक क्षण है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस क्षण को देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज की स्थिति में प्रत्येक हिंदू केवल एक सनातनी होकर रह गया है, उसके लिए जातियों का कोई अर्थ नहीं रह गया है। एक बार फिर लग रहा है कि राम राज्य वापस आ रहा है और राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। उन्होंने सभी देशवासियों से अपील की कि 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को त्योहार के रूप में मनाते हुए हर घर को दीपावली की तरह सजाकर दीपावली मनाएं। राम भक्त तथा विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह सेवा प्रमुख राजेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे बुंदेलखंड में उत्सव का माहौल है। पूरे बुंदेलखंड में इस अवसर को त्योहार के रूप में मनाए जाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। दीदी के नेतृत्व में झांसी में बड़ा बाजार, मेहरौनी के ग्राम सोजना, मऊरानीपुर के बगरा, चिरगांव आदि तमाम क्षेत्रों में एलईडी स्क्रीन पर अयोध्या से सीधा प्रसारण दिखाए जाने की व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी सनातनी इस सौभाग्यशाली क्षण को देखने से वंचित न रह जाए। बुंदेलखंड के 50,000 घरों में अयोध्या से आए अक्षत भेंट किए जा चुके हैं। सफाई अभियान के दौरान पूर्व पार्षद अनिल मुस्तारिया, वरुण वर्मा, अनुज मुड़िया, प्रदीप त्रिपाठी, जितेंद्र सोनी, मनोज राय, गोपीचंद, रविशंकर, श्रीमती सुनीता राय, संध्या, अजय चौधरी, पीयूष राजपूत, दीपक वाल्मीक, संदीप अहिरवार, सुनील कुमार, फारूक खान, संतोष गोस्वामी, रानू गुप्ता, संजीव गुप्ता, संतोष जौहरी, प्रमोद जौहरी, मनीष गुप्ता, मुन्ना गुप्ता, धीरू तिवारी आदि सैकड़ों की संख्या में राम भक्त उपस्थित रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को अयोध्या में हो रही है, उसी की प्रसन्नता को दर्शाते हुए वही अपनी खुशी सबके साथ बांटने के लिए यहाँ पर आए हैं। दूसरा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा है कि स्वच्छता अभियान मंदिरों में होना चाहिए, तो उसको बढ़ावा देने, उसमें सहयोग करने के लिए हम यहाँ आए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से वो कार्यक्रम हुआ, काफ़ी लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। तीसरी बात ये है कि राम जो हैं, जिस तरह से वो हमारी आस्था और विश्वास के प्रतीक हैं। दूसरी चीज़ ये है कि राम राज्य की शुरुआत हो रही है एक बार फिर से। आप ये समझिए कि राम को मानने वाला हर व्यक्ति आज ये समझ ले अच्छी तरह से कि हर सनातनी सारी जातियों को त्याग करके सिर्फ सनातनी और हिंदू बनने जा रहा है। आज ये हमारे धर्म में जिस तरह से जातियों में बांटा हुआ है, राम भक्ति के कारण या राम की पुनर्स्थापना जिस तरह से हो रही है और लोगों को जिस तरह से अपनी धर्म का और अपनी संस्कृति का ज्ञान हो गया है, तो अब जाके ये चीज़ समझ में आ रही है और हो रही है वास्तविकता में कि लोग अपनी जातियों को भूल के अपने आप को केवल एक सनातनी और एक हिंदू मान रहे हैं। और ये बहुत खुशी की और गर्व की बात है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 500 सालों के संघर्ष के बाद जो अब हो रही है, तो इस युग में हम सब हैं और हम सब अपनी आँखों से ये सब होते हुए देख रहे हैं। तो बहुत ही भाग्यशाली हैं वो सब हिंदू भाई बहन, हर व्यक्ति, हर भारतीय, जिस तरह से वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो उसी भावना को बढ़ा रहे हैं। ये राम प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ मंदिर में उनकी प्रतिष्ठा होने के लिए या कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये हर जन जन के मन को एक दूसरे से जोड़ने का कार्यक्रम है। और हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं और ये कहने में बिल्कुल भी दो राय नहीं है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और उन्होंने ऐसे असंभव कार्यों को संभव करके बता दिया है। आज की युवा पीढ़ी जितनी जागरूक हो गई है
और जितनी समर्पित हो गई है अपनी संस्कृति और देश के लिए, ये तो इससे पहले कभी देखा भी नहीं गया। तो ये बहुत ही खुशी का विषय है, बहुत ही अच्छा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मैं इस कार्यक्रम में इसका जुड़ी हुई हूँ, इसका एक हिस्सा हूँ और हम सब अपना-अपना योगदान दे रहे हैं। और बस यही आप सबको अभिनंदन है और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग यहाँ आए और ये बॉलीवुड से कार्यक्रम निकल हुआ। के बुंदेलखंड में भी आप कहीं प्रसारण की व्यवस्था कर रही हैं, ऐसी जानकारी में आया। नहीं, ऐसा नहीं है। बॉलीवुड में जिस तरह से हम लोग फ़िल्म हमने पिछली जो हमारी फ़िल्म थी, वो बुंदेलखंड की संस्कृति और सभ्यता पर आधारित थी। और दूसरा उसमें हमने भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और इसी सब विषयों को लेकर के ये फ़िल्म बनाई थी। और जो बहुत ही लोगों को पसंद आई और हमें बहुत खुशी है कि जन-जन तक वो फ़िल्म पहुँची और लोगों को अपनी संस्कृति और अपने धर्म और सभ्यता के बारे में जानने का मौका मिला। रही बात इस जुड़े रहने की, तो यही सारे कार्यक्रम हैं, यही सारे विषय हैं, धर्म हो गया, आपका लोगों को अवेयरनेस करने का है, ये सारे कार्यक्रम ऐसे हैं कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं हम लोग। और मेरा तो फ़र्ज़ है कि जहाँ भी मैं हूँ, वहाँ से मैं जितना कर सकती हूँ उतना मैं करूँ, देश के लिए, समाज के लिए और अपने धर्म के लिए। और राम प्राण प्रतिष्ठा तो ऐसा कार्यक्रम हो गया है कि ये भारत से निकल के पूरे विश्व में हो गया है। और हर संसार के मतलब विश्व के कोने-कोने में जहाँ कहीं भी हिंदू रह रहा है, वहाँ ये कार्यक्रम बहुत ही भव्यता के साथ मना रहे हैं लोग, बहुत स्वागत कर रहे हैं। ये हमारे लिए वास्तविक दिवाली जैसा ही एक त्योहार है। बुंदेलखंड के अंदर प्रभु रहा है, उससे संबंधित पूज्य अक्षत अयोध्या से आए, जिसका वितरण बुंदेलखंड में किया गया है। पूरे बुंदेलखंड के अंदर 50,000 लोगों के बीच में पूज्य अक्षत का वितरण किया गया है। साथ में 22 तारीख को लोग अयोध्या ना जाएं और जो लोग नहीं जा सकते या समाज के सनातनियों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन है, सीधा प्रसारण झांसी का बड़ा बाजार रामलीला मंच, ललितपुर का घंटाघर चौराया, मेहरौनी का सौजना गांव, महुरानीपुर का बंगरा और चिरगांव, इन सभी क्षेत्रों में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का LED द्वारा सीधा प्रसारण एवं प्रसाद वितरण किया जा रहा है। ये सब हम आदरणीय दीदी हरिप्रिया जी के नेतृत्व में ये सारे काम बुंदेलखंड के अंदर और झांसी के अंदर दीदी के नेतृत्व में ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। बस 22 तारीख का इंतज़ार है, जो हम बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं कि पूरा विश्व राममय होने जा रहा है।